आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसे प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या होने वाली है आपके लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग रीतकाल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ अध्ययन प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट के आज का पहला प्रश्न कि रस विनोद ग्रंथ के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। इसका आपको जवाब बताना है। दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने रस विनोद का रचनाकार भानु मिश्र को सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है कि पुरुष परीक्षा संग्रह नामक खड़ी बोली गद्य रचना के लेखक कौन है। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है तारणी चरण मित्र को, तो विकल्प बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 3। महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा खड़ी बोली में रचित नाटक निम्नलिखित में से कौन सा है। और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने आनंद रघुनंदन को चुना, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है कि रीतकाल में काव्य निर्णय नामक सर्वस्व निरूपक ग्रंथ की रचना किस कवि ने की। तो जवाब में आपने सही भिखारी दास को चुना, तो विकल्प ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि सुधा निधि ग्रंथ के रचयिता रीतकाल में कौन कवि हैं। और पांचवें प्रश्न का राइट आंसर आपने तो उस कवि को चुना, तो विकल्प बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि रस प्रबोध ग्रंथ के रचनाकार कौन है। रस प्रबोध सर्वरस निरूपण का महत्वपूर्ण ग्रंथ रसलीन का है, विकल्प ए सही उत्तर। प्रश्न संख्या 7 है कि जगत विनोद के रचयिता कौन है। काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। जगत विनोद रीतकाल के प्रसिद्ध कवि पद्माकर की रचना है, विकल्प ए राइट आंसर। नवरस तरंग के रचनाकार कौन है। बेनी प्रवीण को उत्तर में चुन करके सही जवाब दिया है आपने, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है कि रसारणव रस रत्नाकर ग्रंथों की रचना किसने की है। तो रसारणव रस रत्नाकर दोनों ही ग्रंथ किसके हैं, याकूब खां के। क्षमा करें, रसारणव और रस रत्नाकर सुखदेव मिश्र की रचना है, विकल्प ए सही जवाब। रस भूषण ग्रंथ का रचनाकार कौन है। रस भूषण ग्रंथ याकूब खां की रचना है, विकल्प ए राइट आंसर है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है कि भाषा भूषण नामक प्रसिद्ध अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा है। 11वें प्रश्न का सही जवाब महाराज जसवंत सिंह, विकल्प ए राइट आंसर। मारवाड़ के राजा थे। प्रश्न संख्या 12 है कि ललित ललाम अलंकार पंचाशिका के रचयिता कौन है। 12वें प्रश्न का सही उत्तर मतीराम को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न है कि शिवराज भूषण ग्रंथ किस प्रकार का लक्षण ग्रंथ है और इसके रचयिता कौन है। 13वें प्रश्न का सही जवाब प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर अलंकार निरूपित ग्रंथ जो है भूषण का है, शिवराज भूषण। शिवराज भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ है भूषण का। प्रश्न संख्या 14 है कि पद्माभरण नामक ग्रंथ की रचनाकार पूछा जा रहा है। पद्माभरण पद्माकर की रचना है, विकल्प ए सही जवाब। रामालंकार रामचंद्र भूषण रामचंद्राभरण ग्रंथों के रचयिता कौन है। रामालंकार रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण ये तीनों ही ग्रंथ लिखे गए हैं गोप कवि द्वारा,
विकल्प ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि तुलसी भूषण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? तुलसी भूषण नामक अलंकार ग्रंथ का रचनाकार। 16वें प्रश्न का राइट आंसर आपने रसरूप विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है आपको। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है कि भारतीय भूषण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भारतीय भूषण ग्रंथ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है गिरिधर दास का। 18वां प्रश्न है कि रसराज नामक प्रसिद्ध श्रृंगार रस निरूपक ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब मतीराम को चुन करके आपने सही उत्तर दिया है, विकल्प ए। फटाफट उत्तर दीजिए। श्रृंगार रस माधुरी के रचयिता कौन है? 19वां प्रश्न, श्रृंगार रस माधुरी का रचनाकार पूछा जा रहा है। तो श्रृंगार रस निरूपक कवि हैं ये, और श्रृंगार रस माधुरी कवि किस कवि की रचना है? कृष्ण भट्ट देव की, विकल्प ए। 20वां प्रश्न आपका है कि चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य निम्नलिखित में से किसका है? चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य निम्नलिखित में से किसका है? 20वें प्रश्न का सही उत्तर रामायण रामाश्वमेध कृष्णचरित, विकल्प ए सही जवाब है। प्रश्न संख्या 21 है कि चंडी चरित प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? और 21वें प्रश्न का सही उत्तर आपने प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब क्या? गुरु गोविंद सिंह, विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य का रचनाकार पूछा जा रहा है, और प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब लाल कवि को चुना, तो विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है कि सुजान चरित प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? सुजान चरित प्रबंध काव्य का रचनाकार पूछा जा रहा है। 23वें प्रश्न का राइट आंसर शूदन को चुना आपने, तो विकल्प ए राइट आंसर। 24वां प्रश्न है कि हिम्मत बहादुर बिरदावली किसकी रचना है? हिम्मत बहादुर बिरदावली पद्माकर की रचना है, विकल्प ए। 25वां प्रश्न है कि हमीर हट, विजय विनोद और गोप 25 इन प्रबंध काव्यों की रचना किसने की है? 25वें प्रश्न का सही जवाब ग्वाल कवि को चुना आपने, तो विकल्प ए के साथ सही जवाब पर। प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न है कि वृत्त विचार छंदो विचार नामक छंद निरूपक ग्रंथों के रचयिता कौन है? और 26वें प्रश्न का राइट आंसर सुखदेव मिश्र को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प ए। वृत्त विचार छंदो विचार सुखदेव मिश्र की रचना। वृत्त कौमुदी छंद निरूपक ग्रंथ के रचयिता कौन है? 27वें प्रश्न का सही जवाब मतीराम को चुना आपने, तो विकल्प ए के साथ सही जवाब पाएंगे। प्रश्न संख्या 28 है कि कविकुल कल्पतरु नामक सर्वांग निरूपण ग्रंथ की रचयिता कौन है? 28वें प्रश्न का सही उत्तर आचार्य चिंतामणि को चुना, तो विकल्प ए सही जवाब। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्य के समस्त अंगों का शास्त्रीय निरूपण होता है उन्हें सर्वांग निरूपक ग्रंथ कहते हैं। शब्द रसायन या काव्य रसायन ग्रंथ का सर्वांग निरूपक कवि की रचना है, किस कवि की रचना है? शब्द रसायन। 29वें प्रश्न का सही जवाब देव को चुना आपने, तो ये विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रस पीयूष निधि नामक सर्वांग निरूपक ग्रंथ की रचयिता कौन है? और 30वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य सोमनाथ, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 है कि प्रबोध चंद्रोदय नाटक ब्रजभाषा तथा हिंदी रूपांतरण किस रीतकाल कवि ने किया है? तो 31वें प्रश्न का सही जवाब जसवंत सिंह ने ब्रजभाषा में और ब्रजवासी दास ने हिंदी में। प्रश्न संख्या 32 शकुंतला नाटक के रचयिता रीतकाल के कौन से कवि हैं? 32वें प्रश्न का सही जवाब निवाज को चुना आपने, तो ये विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 साहब पंथ के प्रवर्तक कौन है? 33वें प्रश्न का राइट आंसर आपने तुलसी साहब को चुना, तो विकल्प ए राइट आंसर। ये हाथरस में इनका जन्म हुआ था, हाथरस में इनका जन्म हुआ था। ये बाबा तुलसीदास आत्माराम
ये पुत्र वाली नहीं है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 34 की सतनामी संप्रदाय का प्रवर्तक संत कौन है? 34वें प्रश्न का सही जवाब जगजीवन दास विकल्प ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 35 है कि बाबरी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? और 35वें प्रश्न का राइट आंसर यारी साहब को चुना आपने, तो विकल्प ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 36 राम सनेही पंथ मारवाड़ वाले के प्रवर्तक कौन है? 36वें प्रश्न का सही जवाब दरिया साहब। राम सनेही पंथ दरिया साहब का है, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 है कि हंस जवाहर सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की रचना 1736 ईस्वी की है, किसने की थी? तो हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है, विकल्प ए राइट आंसर। इंद्रावती 1744 ईस्वी की और अनुराग बासरी 1764 ईस्वी की रचना की रचनाकार कौन है? 38वें प्रश्न का सही जवाब नूर मोहम्मद को चुना, तो ये विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 है कि यूसुफ जुलेखा 1790 ईस्वी का सूफी काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? और जवाब में आपने शेख निसार को चुना, तो राइट आंसर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 40 है कि विरह बारिश नामक लौकिक प्रेम परक आख्यानक काव्य के रचनाकार कौन है? विरह बारिश बोधा की रचना है, विकल्प ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 41 आपका है कि चंद्र कुंवर रिबात 1693 ईस्वी की लौकिक प्रेम कथा पर आधारित रचना किसकी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने हंस कवि को चुना, तो ये विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 नवल सिंह यानी नवलेश द्वारा रचित प्रमुख राम भक्ति ग्रंथ कौन सा है? 42वें प्रश्न का सही उत्तर आपने रामचंद्र विलास और आल्हा रामायण को चुना, ये विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 है कि सीतायन सीताराम प्रिया ग्रंथ की रचना किस राम भक्त कवि ने की है? तो प्रिया राम शरण को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 44 है कि रामाश्वमेध प्रबंध काव्य की रचयिता कौन है? तो रामाश्वमेध यह प्रबंध ग्रंथ मधुसूदन का है, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि कृष्ण चंद्रिका प्रबंध काव्य 1781 ईस्वी का रीत काल के किस कवि का है? गुमान मिश्र उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 46 है कि ब्रज विलास 1770 ईस्वी की जो प्रसिद्ध रचना है कृष्ण काव्य प्रबंध की किसने लिखी है? ब्रज विलास का रचनाकार ब्रज विलास रचना किसने लिखी है? तो ब्रजवासी दास, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 है कि इश्क चमन फाग विलास मनोरथ मंजरी रास रसलता यह रचनाएं किसकी हैं? तो नेही नागरी दास को चुना आपने, महाराजा सामंत सिंह, विकल्प ए को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नेह निधि संकेत युगल और प्रेम संपुट ग्रंथों के रचयिता कौन है? और प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? सुंदरी कुंवरी बाई को, तो विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम सतसई और ककहरा नीति ग्रंथों के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब राम सहाय दास को चुना आपने, तो राइट आंसर। 50वां प्रश्न है कि अन्योक्ति कल्पद्रुम दृष्टांत तरंगिणी तथा वैराग्य दिनेश नीति ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो 50वें का सही जवाब दीनदयाल गिरी, विकल्प ए राइट आंसर। साथियों प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए परफेक्ट नए टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए देते हैं आप सुविधा, आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट आप लोग, जय हिंद।